नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा लगातार संख्याओं के वर्गों का योग निकालना। इससे पहले वीडियो में हमने लगातार संख्याओं का योग निकालना सीखा है। आप उसका जो लिंक है हमने वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसमें जाकर देख सकते हो। तो इस वीडियो में किस संख्या की बात कर रहे हैं हम? लगातार संख्याओं के वर्गों का योग निकालना। किसका? वर्गों का योग निकालना। ठीक है, तो यानी अगर कोई भी हमारे पास ऐसी सीरीज होगी कि वे नंबर आपके लगातार शुरू हैं, एक से लेके 1 2 3 4 डैश डैश और उनका वर्ग हुआ है, तो उसका हम योग कैसे निकाल सकते हैं? तो इसके लिए हमें एक फॉर्मूला है, तो उस फॉर्मूले के जरिए उसके द्वारा यूज करके हम इसका योग निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला आपका अगर बात करें तो n प्लस 1 2n+1 अपॉन 6। कितना? n प्लस 1 2n+1 अपॉन 6। ठीक है, ये आपका क्या है? लगातार संख्याओं के वर्गों का योग निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, अब n की बात करें इस फॉर्मूले में, तो n क्या है? n आपका लास्ट वाला नंबर है। ठीक है, तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें, सबसे पहले छोटा सा क्वेश्चन कैसे? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। यानी कहने का मतलब 1 से लेके 5 तक के सभी स्क्वायर का योग। ठीक है, कितना होता है इस फॉर्मूले के जरिए देखेंगे। तो सबसे पहले n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू है आपकी 5। तो n की वैल्यू कितनी है? 5। तो हम इस फॉर्मूले में रखेंगे। ठीक है, तो n कितना है? 5। 5 और 1 6, 5 और 1 6, तो गुना 6 इंटू 5 दूनी 10 और 1 11। भाई n की वैल्यू कितनी है? 5। तो यहाँ 5 लोगों 5 दूनी 10 और 1 11 बटे 6। ठीक है, 6 से 6 कट गया, 11 पंजे 55। यानी हम बोल सकते हैं कि 1 2 3 4 के वर्गों का योग जो है 5 तक के, वो 55 है। चेक भी कर सकते हैं, पहले छोटा क्वेश्चन इसीलिए लिया है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर कितना? 1, 2 का स्क्वायर कितना? 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16 और 5 का 25। इनका योग कर लेंगे। तो योग करने के लिए 9 10 और 20 और 5 25, 25 का 5 हासिल को 2, 3 और 2 5। यानी हमारा जोड़ के भी बिल्कुल सही है। यानी हम ये कह सकते हैं बिल्कुल फॉर्मूला सही काम कर रहा है। ठीक है, ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, और अगर हम वर्गों की बात करें तो हमने शॉर्ट ट्रिक से आपको वर्ग भी निकालने सिखाए हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे। यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कहाँ तक? मान लो हमें निकालने हैं 10 तक के योग निकालना है। ठीक है, कहाँ से? 1 से लेके 10 तक के सभी संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है। तो क्या करेंगे? n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। अब क्या करना है? बस इसे फॉर्मूले में पुट कर दो और अपना आंसर निकाल लो। तो n की वैल्यू कितनी है? 10। तो n की वैल्यू 10 इंटू 10 और 1 11 इंटू 10 दूनी 20 और 1 21 बटे 6। ठीक है, बस इसे काट देंगे। काटने के लिए 2 से कटा कितनी बार? 5 बार, 3 बार, 3 से कटा 7 बार। यानी गुना करनी है आपको काय की? 11 पंजे 55 इंटू 7, 7 पंजे 35, 35 का 5, 35 का 5 हासिल को 3, 7 पंजे 35 और 3 38। यानी हम बोल सकते हैं 1 से लेके 10 तक के सभी संख्याओं के वर्गों का योग, उनके वर्गों का योग कितना होगा आपका? 385 होगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 1 से लेके कहाँ तक? मतलब 21 तक का, 21 तक का योग निकालना है। कहाँ तक? 21 तक की संख्याओं का योग निकालना है। ठीक है, तो 21 तक की संख्याओं का योग निकालने के लिए क्या करेंगे? भाई n की वैल्यू कितनी है? 21। बस इसमें कुछ नहीं है, थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा होती चली जाएगी क्योंकि n की वैल्यू 21 है। 21 और 1 22, क्योंकि मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी सीधी। 21 दूनी 42। भाई यहाँ n की वैल्यू किस है? 21 दूनी 42 और 1 43, 43 बटे 6, 43 बटे 6। अब 2 से काट देंगे। 2 से कितनी बार? 11 बार। 2 से कितनी बार कटा? ये 3 से कटा 7 बार। ठीक है, तो अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए भाई पहले इन दोनों की ना करके इन दोनों की कर लो, या इन दोनों की कर लो। ठीक है, कोई से भी कर लो। तो 11 या 33 का 3 हासिल को 3, 11 चौक 44 और 3 47। मल्टीप्लाई करके करनी है 7 की। ठीक है, 7 21 हासिल को 2, 7 7 49 51 हासिल 5, 7 चौक 28 और 5 33। यानी आपका
3311, यानी 1 के स्क्वायर से लेके 21 तक के वर्गों का जब योग करेंगे आपका कितना आ जाएगा, 3011 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मान लो 1 से लेके, 1 से नहीं, अब थोड़ा चेंज कर लो इस क्वेश्चन को। चेंज क्या कर लो, समझो पहले इसे मैं 1 मिनट लिखता हूँ, नहीं तो दोबारा करना पड़ेगा। भाई 1 से लेके स्क्वायर कहाँ तक, 21 तक का जब हमने करा हमारा आंसर कितना आया, 3111 बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप ध्यान से, मैंने क्यों लिखा। ठीक है, जल्दी जिससे शॉर्ट वीडियो हो जाए, नहीं तो आप देख सकते हो। भाई हमें क्या करना है, अब हमें करना है 22 का स्क्वायर प्लस 23 का स्क्वायर डैश 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 कहाँ तक, मान लो छोटा कर लो 40 तक का स्क्वायर। ठीक है, हमें काय का योग निकालना है। इस बार क्वेश्चन दिया है कि 22 का स्क्वायर प्लस 23 का स्क्वायर डैश 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 कहाँ तक, 40 के स्क्वायर का योग निकालना है। तो अब इसे हम ध्यान से अगर देखें तो भाई हमें क्या करना है, हमें योग तो निकालना है, पर हमारे पास जो फॉर्मूला है 1 से लेके n तक का, 1 से, पर ये तो स्टार्ट कहाँ से हुआ, 22 से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम इससे तुरंत पहले 21, इससे पहले तुरंत कितना होगा 21। तो अगर हम 1 से लेके 21 तक का निकाल के, और 1 से लेके 40 तक का निकाल के, 40 वाले में से 21 तक का माइनस कर देंगे तो ये वाला बच जाएगा। ठीक, नहीं समझ में आया, एक बार देखो जरा। हमने मान लो 1 से लेके हम कहाँ तक निकालने, 40, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला हमारा 1 से लेकर ही है, लेकिन ये तो 22 से शुरू है। तो हम क्या करेंगे, 1 से लेके पहले 40 तक का निकालने हैं। तो 1 से लेके 40 तक का योग मान लो 50 है, मान लो। ठीक है, 1 से लेके 40 तक का 50 है मान लो। ठीक है, फिर हम क्या कह रहे हैं, 1 से लेके हम निकालने, फिर भाई 22 से निकालना तो 21 तक का निकाल ले, 21 तक का। तो 21 तक का योग मान लो हमारा कितना आया, 15 आया। तो अगर 1 से लेके 40 वाले में से 1 से लेके 21 तक का घटा दूंगा तो मेरे पास कौन सा बचेगा, 22 से लेके 40 तक का। और इसी का तो हमें निकालना है, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला 1 से ही है। तो हमें क्या करना है भाई, 1 से लेके 21 तक का तो अभी निकाला था इससे पिछले क्वेश्चन में, इसका आंसर हमने इसलिए अलग लिखा था। तो अब हमें क्या करना है, 1 से लेके 40 तक का निकालना है। ठीक है, तो 1 से लेके 40 तक का निकाल दो बस। तो 1 से लेके 40 तक की बात करें तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 ही हो जाएगी। तो 40 गुना 40 और 1 41 गुना 40 दूनी 80 और 1 81/6। ठीक है, अब काट लो, 2 से घटा कितनी बार, 20 बार, और 3 से घटा 3 दूनी 6, 3 से 27 दिया 81। ठीक है, अब इनकी क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई कर लो 41, 20 और 27 की। अब हम गुना कैसे करें, पहले कर लो 27 की कर लो। ठीक है, तो 27 की जब 41 में करोगे तो 27 एकम 27, हासिल को 2, और 27 दूनी 54, दूनी 4 बार कर लो 108 और 2 110। ठीक है, सही हुई ना, बस 27 एकम 27, 27 हासिल को 2। अब 27 की मल्टीप्लाई करनी 4 बार, तो 27 का दुगुना करो, कितना, 27 दूनी 54, और 54 का दुगुना कर दो, 54 का दुगुना 108, और आपके हासिल कितने थे 2, तो 110। और मल्टीप्लाई क्या करनी है इसमें, 20 की। तो जब इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे 20 की, बस 2 की गुना कर दो, बाद में 0 लगा लेंगे, 2 7 14, हासिल 1 यहाँ आ गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 0। यानी हम कह सकते हैं कहाँ तक का, 1 से लेके 40 तक का योग इतना आया। अब निकालना कहाँ तक का था, निकालना था 22 से लेके 40 तक का, पर 1 से लेके 21 तक का ये रहा हमारा। तो 3311, कितना, 3311। अगर इसमें से माइनस कर दूंगा तो हमारा योग किसका निकल जाएगा, 22 से लेके 40 तक का। ठीक है, 22 से लेके 40 तक का। तो बस इसमें से माइनस करना, 10 में से गया 9, यहाँ बचे 3, 2 योगी 11, 11 में से 8, यहाँ पे बचा 1, 11 में से 3 गए 8, यहाँ पे बचा 1। यानी आपका योग कितना आ जाएगा निकल के, 22 के स्क्वायर से लेके 40 तक के वर्ग का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका योग, 18,829। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताओ, और वीडियो के लिए हमें सजेशन दो कि हमें इस प्रकार की वीडियो चाहिए। थैंक यू।